बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में जब लोग बिजली के बिलों से परेशान होकर सोलर सिस्टम पर आ रहे हैं, तो कभी ना कभी आपके जहन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि यह सोलर पैनल आखिर बनता कैसे है, यह इजाद कैसे हुआ, किस तरह रेत से सोलर सेल बनाए जाते हैं। यह बहुत ही दिलचस्प मालूमात हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सोलर सेल बिजली बनाने का सबसे बेहतरीन जरिया है और इससे बिजली बनाने के लिए रेत और सूरज की जरूरत होती है। रेत और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। सूरज के बेशुमार फायदे हैं। असल में रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, यानी रेत के अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। सबसे पहले रेत में से प्योर सिलिकॉन खारिज किया जाता है और इसके लिए रेत को कार्बन के साथ खास तरह की भट्टी के अंदर 1600 डिग्री सेल्सियस में गर्म करना पड़ता है और इस प्रोसीजर से रेत में मौजूद सिलिकॉन रेत से अलग हो जाती है। और सोलर सेल बनाने के लिए 100% प्योर सिलिकॉन लाजमी होता है। इसके लिए सिलिकॉन को अलग तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाकर सोलर सेल्स के लिए एकदम सही सिलिकॉन मिलता है। नाज़रीन, इस प्रोसेस के बाद सिलिकॉन एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर आ जाता है, जिसे एंगिट कहा जाता है और इस एंगिट को काट कर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लाया जाता है और अब सिलिकॉन एंगिट को 1 मिलीमीटर के पतले पतले हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसे सिलिकॉन वेफर्स भी कहा जाता है, जो कि सोलर सेल्स के बेसिक्स यूनिट्स होते हैं और इन्हीं से सोलर सेल्स को तैयार किया जाता है। इन सिलिकॉन वेफर्स को मशीन में डालकर अच्छे से धोया जाता है ताकि ये एकदम साफ और शफाफ हो जाए, टिप टॉप। और फिर इन सिलिकॉन वेफर से सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स बनाए जाते हैं। ये आराम से यूं कह लें कि बगैर किसी मेंटेनेंस के 25 साल तक बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी इन सिलिकॉन वेफर्स की सतह बहुत स्मूथ है। अगर ये वेफर्स सोलर पैनल्स या फिर सोलर सेल्स पर लगाए जाएं तो सूरज की शुआएं वापस चली जाएंगी। इसके लिए इन सिलिकॉन वेफर्स को खास तरह के केमिकल के अंदर डुबोया जाता है, जिससे इनकी सतह रफ हो जाती है और इन पर पड़ने वाली शुआएं ज्यादातर बिजली बनाने के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब इसके बाद इन सिलिकॉन वेफर्स पर सल्फर की प्लेटिंग की जाती है, जो पॉजिटिव सिलिकॉन टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, जिससे बिजली बन पाएगी और फिर मशीन के जरिए इन सिलिकॉन वेफर्स पर चांदी की पतली पतली तारों को एक खास पैटर्न पर लगाया जाता है और सोलर सेल्स पर लगाकर उसे बाहर लाया जाता है। इसके बाद सोलर सेल की टेस्टिंग की जाती है। बिल्कुल सही क्वालिटी के सोलर सेल को सोलर पैनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नाज़रीन, इसके बाद इनकी प्लेटिंग वाली कॉपर वायर का इस्तेमाल करके इन सोलर सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है। इस काम के लिए ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल की जाती है। अब नाज़रीन, इन ऑटोमेटिक मशीन की वजह से ही सोलर सेल्स को कॉपर वायर से बहुत ही परफेक्ट तरीके से जोड़ा जाता है। यहां पर सोलर सेल्स को पैनल पर लगाने का काम किया जा रहा है और एल्यूमिनियम के फ्रेम पर सोलर सेल्स को बिछाकर इन पर वायरिंग का काम पूरा किया जाता है। नाज़रीन, एल्यूमिनियम धातों पर जम जाने की वजह से कोई नुकसान नहीं होता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल को 25 सालों तक आराम से बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर किया जा सकता है। इस पूरे के पूरे काम को करने के लिए फैक्ट्री में एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड इंजीनियर्स मौजूद होते हैं, जो सोलर सेल्स को वेल्डिंग के जरिए आपस में जोड़ने का काम बहुत ही समझदारी के साथ करते हैं। सोलर सेल्स पैनल से फालतू की वायर्स को काट कर अलग कर लिया जाता है और सोलर सेल्स पैनल पर वायरिंग के काम को टेस्ट किया जाता है। इसके लिए एक एक्सपर्ट्स आईना का इस्तेमाल करते हुए एक एक वायर और वेल्डिंग को टेस्ट करते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सोलर पैनल के हर हिस्से को चेक किया जाता है और यह देखा जाता है कि सोलर पैनल पूरे स्टैंडर्ड के मुताबिक बना है या नहीं और कहीं पर किसी किस्म की गलती तो नहीं हुई।
इस मशीन का इस्तेमाल करके सोलर सेल से बिजली गुजारकर सोलर पैनल की बिजली बनाने की काबिलियत को चेक किया जाता है। नाज़रीन, सोलर सेल्स के सभी टेस्ट ठीक होने के बाद इन पर लैमिनेशन का काम किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल करके सोलर पैनल के दोनों अतराफ में EVA यानी इथालियन वेनाइन ऑस्टेट का प्लेटिंग करने के लिए काम शुरू हो जाता है और इस तरह सोलर पैनल की काबिलियत मजीद बढ़ जाती है और इसकी वजह से इस पर लैमिनेशन जो है वो लैमिनेटिंग तह सी बन जाती है, जिससे बारिश का पानी सोलर सेल्स तक नहीं पहुंच सकता और इस तह की वजह से ये धूप की वजह से खराब नहीं होते और सोलर पैनल सालों साल बिजली बनाता चला जाता है। EVA के दौरान सोलर पैनल गर्म हो जाता है और इसे कूलिंग सिस्टम के जरिए ठंडा किया जाता है। अब नाज़रीन, इसे एल्यूमिनियम के जरिए जो यूं कह लें कि सील कर दिया जाता है और एक खास तरह की गूंद का इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम को सोलर पैनल के चारों अतराफ में इस तरह से फिक्स किया जाता है और मशीन का इस्तेमाल करके सोलर पैनल की फ्रेम को अच्छे तरीके से लॉक किया जाता है, जिससे सोलर पैनल मजबूत हो जाता है और इसके बाद सोलर पैनल पर जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है और इसके लिए जंक्शन बॉक्स पर चिपकने वाला खास मटेरियल लगाकर इसे सोलर पैनल पर फिक्स कर दिया जाता है। इसी जंक्शन से सोलर पैनल में बनने वाली बिजली बाहर निकल पाती है, जैसे मुख्तलिफ जगहों यानी यूं कह लें कि घरों, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में सोलर पैनल पर आखिरी टेस्टिंग की जाती है और इसके लिए इसे धूप देने वाली मशीन में से गुजारा जाता है। इसी दौरान सोलर जो पैनल है उस पर बनने वाली बिजली की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर देखी जाती है। सोलर पैनल के इस टेस्ट को पैनल के पिछले हिस्से पर चिपका दिया जाता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन के अंदर मदद मिलती है। इन सोलर पैनल्स को साफ करके मजबूत बॉक्सेस के अंदर पैक कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस कि कहां जो एक ट्रैश से उसको एक शेप दी जाती है सोलर पैनल की, ये पूरी की पूरी दास्तान, पूरी की पूरी मालूमात आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।